स्टूडेंट, आज जो अपना चैप्टर चल रहा था फीडबैक इन एम्पलीफायर, उसी को अपन जो है कंटिन्यू करेंगे। तो अपन ने जो है फीडबैक क्या होता है, फीडबैक कितने टाइप्स का होता है, जो है फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक का गेन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव का क्या इफेक्ट पड़ता है, अपन ने गेन भी फाइंड आउट किया है। अब आज जो है सबसे मोस्ट टॉपिक जो है वो है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक की क्या क्या एडवांटेज होती हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज है, वो सारी अपन स्टडी करेंगे। ठीक है। अगर अपन एडवांटेज देखें नेगेटिव फीडबैक की, तो जब अपन नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे अपन लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ गेन इज इम्प्रूव्ड, यानी गेन की स्टेबिलिटी जो होती है वो इम्प्रूव होती है। ठीक है। सेकंड नंबर पे रिड्यूसन इन डिस्टोर्शन, डिस्टोर्शन क्या होता है, रिड्यूस होता है। थर्ड नंबर पे रिड्यूसन इन नॉइस, नॉइस भी रिड्यूस होता है। थर्ड नंबर पे है इंक्रीज इन इनपुट इम्पिडेंस, इनपुट इम्पिडेंस उसका इंक्रीज होता है और आउटपुट इम्पिडेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये कब होता है, जब अपन वोल्टेज सीरीज टोपोलॉजी लेते हैं तब। इंक्रीज इन बैंडविथ, जो बैंडविथ जो है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है। अगर डिसएडवांटेज देखा जाए तो डिसएडवांटेज, जो मेन डिसएडवांटेज है वो यही है कि जब अपन नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं तो उसका जो गेन है एम्पलीफायर का वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। अब देखो, इंक्रीज इन बैंडविथ, बैंडविथ तो इंक्रीज होगी, गेन रिड्यूस हो गया। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करें, जिसको अपन बोलते हैं गेन बैंडविथ प्रोडक्ट, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, वन बाय वन जो है ये एडवांटेज जो है इनको अपन डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन, देखो फर्स्ट नंबर पे स्टेबिलिटी ऑफ गेन इज इम्प्रूव्ड, गेन की स्टेबिलिटी जो है इम्प्रूव होती है। देखो क्या है, सबसे पहले क्या है कि जो नेगेटिव फीडबैक के बाद जो एम्पलीफायर का गेन होता है उसको अपन ए एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में निकाला था गेन ए एफ इक्वल्स टू क्या होता है, ए अपॉन 1 प्लस बीटा ए। ठीक है। ये अपन ने फाइंड आउट किया था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है। यदि बीटा ए ग्रेटर देन 1 है, यदि बीटा ए की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा है तो अपन क्या करते हैं, 1 को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो अपने पास क्या बच जाता है, ए एफ इक्वल्स टू ए अपॉन बीटा ए। ठीक है। तो यहाँ देखो ए से ए कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या बच गया, ए एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा। ठीक है। तो देखो यहाँ देख के पता चल रहा है कि जो गेन है विद फीडबैक वो क्या है कि ओपन लूप गेन ए से इंडिपेंडेंट होता है, यानी उस पर डिपेंड नहीं करता। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये बीटा पे डिपेंड करता है। और बीटा किस पे डिपेंड करता है, बीटा जो है पैसिव एलिमेंट पे डिपेंड करता है, जैसे रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब देखो कोई भी सर्किट डिजाइन करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू अपन फिक्स लेते हैं, वो चेंज नहीं होती। इसका मतलब क्या रहा, गेन ए एफ जो है वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। देखो स्लाइड में क्या लिखा है, इस प्रकार फीडबैक एम्पलीफायर का गेन ए एफ इंटरनल गेन ए से स्वतंत्र होता है। गेन ए एफ केवल बीटा के ऊपर निर्भर करता है। अब बीटा किस पे करता है, बीटा पैसिव एलिमेंट रजिस्टर्स के ऊपर निर्भर करता है। रजिस्टर के मान स्थिर ही रहते हैं, अतः गेन ए एफ स्थिर हो जाता है। ठीक है। तो क्या हुआ, गेन की स्टेबिलिटी क्या होगी, इम्प्रूव होगी। ये कब है, जब बीटा ए ग्रेटर देन 1 है। अगर बीटा ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं है तब क्या होगा, तब अपन क्या करते हैं, देखो अपने पास इक्वेशन 1 है, ए एफ इक्वल्स टू ए अपॉन 1 प्लस बीटा ए। ठीक है। तो अपन इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे ए के रेस्पेक्ट में। ठीक है। तो u अपॉन वी वाला फॉर्मूला लेंगे। u अपॉन वी का फॉर्मूला क्या होता है, u अपॉन वी का होता है v का स्क्वायर। ठीक है। अपॉन में क्या आएगा, v का स्क्वायर। फिर ठीक है, उसके बाद v, u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u v का डिफ्रेंशिएशन। तो देखो क्या होगा, ए एफ का किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे डी ए एफ अपॉन डी ए इक्वल्स टू v का स्क्वायर। देखो यहाँ देखो सॉरी, डी ए एफ अपॉन डी ए इक्वल्स टू, देखो v का स्क्वायर, v यानी 1 प्लस बीटा ए, 1 प्लस बीटा ए का होल स्क्वायर। ठीक है। फिर क्या आया,
v 1+β a डॉट u का डिफरेंशिएशन u a है, a का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1 माइनस माइनस, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया u क्या है a, ठीक है। v का डिफरेंशिएशन 1+β a का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बीटा, तो क्या बन गया ये -β a, ठीक है। इसको जब अपन सोल्व करेंगे इस ब्रैकेट को तो क्या आएगा 1+β a माइनस बीटा ए अपॉन 1+β a का होल स्क्वायर, बीटा ए से बीटा ए कैंसिल हो गया तो क्या आ गया अपना DAF अपॉन DA, यानी AF का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, A के रेस्पेक्ट में, इक्वल्स टू 1 अपॉन 1+β a का होल स्क्वायर, इसको दे दिया इक्वेशन 2, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा अपने पास आएगा DAF अपॉन DA अपॉन AF इक्वल्स टू 1 अपॉन 1+β a का होल स्क्वायर अपॉन a अपॉन 1+β a, ठीक है। तो 1+β a ऊपर चला गया तो 1+β a से 1+β a कैंसिल हो गया तो अपने पास क्या बच गया, अपने पास बचेगा DAF अपॉन DA अपॉन AF इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 1+β a अपॉन 1+β a, ठीक है। अब अपन क्या ये बचेगा 1+β a अपॉन ए, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं नेक्स्ट टाइम में यहाँ से जो DAF अपॉन AF है इसको यहीं छोड़ देते हैं और जो डिनोमिनेटर में DA है इसको दूसरी साइड लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपना DAF अपॉन AF इक्वल्स टू DA अपॉन A इंटू 1 अपॉन 1+β a, ठीक है। तो देखो ये जो इक्वेशन है इसको देख के पता चल रहा है कि AF में परसेंटेज चेंज जो है A में परसेंटेज चेंज से बहुत कम है, ठीक है। इसका मतलब अपना गेन क्या है, स्टेबल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड जो एडवांटेज है वो देखते हैं रिड्यूसन इन डिस्टोर्शन एंड नॉइस, मतलब इसका नॉइस और डिस्टोर्शन दोनों रिड्यूस होते हैं, किस फैक्टर से रिड्यूस होते हैं, 1+β a फैक्टर से। सपोज करो अपना जब ओपन लूप सिस्टम है तब उसका जो है डिस्टोर्शन है D और जब अपन ने नेगेटिव फीडबैक अप्लाई किया तब उसका डिस्टोर्शन हो गया DF, तो क्या आएगा DF इक्वल्स टू D अपॉन 1+β a। सेम अगर नॉइस देखा जाए ओपन लूप एम्पलीफायर का नॉइस है N, ठीक है। फीडबैक अप्लाई किया तब क्या हो गया NF, तो NF इक्वल्स टू N अपॉन 1+β a। तो देखो डिस्टोर्शन और नॉइस दोनों के दोनों 1+β a फैक्टर से क्या हो गए, रिड्यूस हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन बैंडविथ, यानी बैंडविथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो देखो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए बैंडविथ क्या होती है, तो पहले अपन नीचे चलते हैं। देखो बैंडविथ होती है F2 माइनस F1, F2 होती है अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, F1 होती है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर अपन नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं तो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, किस फैक्टर से डिक्रीज होती है, 1+β a फैक्टर से, और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है किससे, 1+β a फैक्टर से, ठीक है। तो देखो यदि F2 इज ग्रेटर देन 1 है तो बैंडविथ इक्वल्स टू आएगी F2, यानी बैंडविथ इक्वल्स टू अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हुई है, 1+β a फैक्टर से इंक्रीज हुई है, यानी बैंडविथ भी क्या हो जाएगी, 1+β a फैक्टर से इंक्रीज हो जाएगी। तो BWF यानी बैंडविथ विद फीडबैक इक्वल्स टू BW इंटू 1+β a, यानी ओपन लूप सिस्टम की जो बैंडविथ है उसको 1+β a से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब अपन नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं तो एम्पलीफायर की बैंडविथ 1+β a फैक्टर से बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखो मैंने जो है प्रीवियस स्लाइड में बताया था तुम लोगों को, गेन 1+β a से डिक्रीज होता है, बैंडविथ 1+β a फैक्टर से इंक्रीज हुई, यानी फाइनली अतः गेन तथा बैंडविथ का प्रोडक्ट, जिसे गेन बैंडविथ प्रोडक्ट कहते हैं, हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार जो है गवर्नमेंट एग्जाम में भी आता है, मेन एग्जाम में भी आता है कि गेन बैंडविथ प्रोडक्ट रहता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, कांस्टेंट रहता है, तो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
सेमीकंडक्टर एंड पीएन जंक्शन। ठीक है, सेमीकंडक्टर एंड पीएन जंक्शन जो है इसी का है नेक्स्ट इंक्रीज इन इनपुट इम्पीडेंस। देखो अपन ने एडवांटेज देखा था, नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करने के बाद इनपुट इम्पीडेंस इंक्रीज होता है, आउटपुट इम्पीडेंस डिक्रीज होता है। तो देखो ये जो है वोल्टेज सीरीज फीडबैक टोपोलॉजी का ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, अगर अपन ब्लॉक डायग्राम में देखें तो सबसे पहले देखो अपन इनपुट इम्पीडेंस देखें। अगर इनपुट इम्पीडेंस देखते हैं तो इनपुट इम्पीडेंस विदाउट फीडबैक उसको अपन जेड आई से डिनोट करेंगे। तो जेड आई इक्वल्स टू क्या होगा, वी आई अपॉन आई आई। इनपुट करंट होती है आई आई, वी आई इनपुट वोल्टेज। ठीक है, जब अपन नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं यानी इनपुट इम्पीडेंस विद फीडबैक, तब जो इनपुट इम्पीडेंस है उसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड आई एफ से। तो जेड आई एफ इक्वल्स टू क्या होगा, वी एस अपॉन आई आई। क्या होगा, वी एस अपॉन आई आई। ठीक है, अब देखो अपन ने पहले स्लाइड में भी किया था कि जब अपन नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं तो इफेक्टिव इनपुट वोल्टेज रिड्यूस हो जाता है। तो इफेक्टिव इनपुट वोल्टेज क्या आएगा, वी आई इक्वल्स टू वी एस माइनस वी एफ। ठीक है, अब वी एफ इक्वल्स टू बीटा वी नोट है तो क्या आएगा, वी आई इक्वल्स टू वी एस माइनस बीटा वी नोट। ठीक है, अब क्या आया, अब देखो अपन क्या करते हैं, वी नोट की वैल्यू निकालेंगे। अपने को पता है गेन इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू वी नोट अपॉन वी आई। तो यहाँ से वी नोट इक्वल्स टू क्या आ गया, ए इंटू वी आई। तो यहाँ वी नोट की वैल्यू पुट कर दी मैंने, ए इंटू वी आई। ठीक है, तो देखो यहाँ भी वी आई है, यहाँ भी वी आई है। तो ये जो टर्म है इसको इस साइड लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वी आई प्लस बीटा ए वी आई इक्वल्स टू वी एस। इसमें अपन ने क्या किया, वी आई को कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, वन प्लस बीटा ए इक्वल्स टू वी एस। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन आ गई इसको आई आई यानी इनपुट करंट से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, वी आई अपॉन आई आई इंटू वन प्लस बीटा ए इक्वल्स टू वी एस अपॉन आई आई। वी आई अपॉन आई आई क्या हो गया, इनपुट इम्पीडेंस जेड आई वन प्लस बीटा ए। ये क्या हो गया, ये इनपुट इम्पीडेंस विद फीडबैक जेड आई एफ। तो क्या आ गया, जेड आई एफ इक्वल्स टू जेड आई इंटू वन प्लस बीटा ए। देखो जो अपना विदाउट फीडबैक इनपुट इम्पीडेंस था उसको वन प्लस बीटा ए से मल्टीप्लाई हो गया, यानी जब अपन ने नेगेटिव फीडबैक अप्लाई किया तो इनपुट इम्पीडेंस वन प्लस बीटा ए से बढ़ गया है। ठीक है, ये ब्लॉक डायग्राम है, ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। देखो यहाँ पे वी एस लगा दिया, वी एस हो गया, ये फीडबैक हो गया, ये इनपुट इम्पीडेंस आर आई या जेड आई से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, समझ गए। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं आगे, आउटपुट इम्पीडेंस। ठीक है, देखो नेक्स्ट है अपनी, इसके एडवांटेज है कि डिक्रीज इन आउटपुट इम्पीडेंस, यानी इसका आउटपुट इम्पीडेंस जो है डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो आउटपुट इम्पीडेंस विद नेगेटिव फीडबैक ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, इनपुट सोर्स को शॉर्ट करते हैं। यानी देखो यहाँ पे इनपुट सोर्स वी एस लगा होता था, उसको अपने रिमूव करके यहाँ से क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, यानी वी एस इक्वल्स टू क्या कर दिया, जीरो। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करते हैं, जो लोड आर एल है उसको रिमूव कर दिया और उसकी जगह क्या लगा दिया, सोर्स वोल्टेज वी नोट लगा दिया अपन ने। जब वी नोट लगाएंगे तो इसमें आई नोट या आई करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ से देखो अपने पास अगर यहाँ इसमें केवीएल लगाते हैं अपन तो क्या आएगा, तो अपने पास आएगा वी नोट इक्वल्स टू आई इंटू आर नोट को मैं जेड नोट लिख रहा हूँ, आई इंटू जेड नोट प्लस ए, गेन को मैं ए लिख रहा हूँ, ए वी आई। क्या आ गया, ए वी आई। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, वी नोट इक्वल्स टू, देखो वी नोट इक्वल्स टू आई जेड नोट। ठीक है, अब देखो इनपुट में अपन ने क्या कर दिया, वी एस को तो जीरो कर दिया, वी एस को जीरो कर दिया तो वी आई क्या आएगा, वी आई इक्वल्स टू आएगा माइनस वी एफ। क्या आएगा, माइनस वी एफ। तो वी आई इक्वल्स टू माइनस वी एफ लिया तो क्या आ जाएगा, ए वी एफ। तो क्या बन गई ये इक्वेशन, वी नोट इक्वल्स टू आई जेड नोट माइनस ए वी एफ। ठीक है, अब अपने को पता है वी एफ इक्वल्स टू क्या होता है, बीटा वी नोट। तो इस इक्वेशन में वी एफ की वैल्यू रख दिया अपन ने, तो वी नोट इक्वल्स टू आई जेड नोट माइनस ए बीटा वी नोट। ठीक है, अब देखो अपन क्या किया, वी नोट को सेम साइड ले आए तो वी नोट प्लस ए बीटा वी नोट इक्वल्स टू आई जेड नोट। ठीक है, इसमें से अपन ने वी नोट को कॉमन ले लिया तो क्या आया, वन प्लस ए बीटा आ गया इक्वल्स टू आई जेड नोट। ठीक है, ये आई अपॉन इसके अपॉन में ले आए तो वी नोट अपॉन आई इक्वल्स टू जेड नोट अपॉन ये इसके अपॉन में चला गया वन प्लस ए बीटा। ठीक है, अब क्या है,
वी नोट अपॉन आई होता है जेड ओ एफ, जेड ओ एफ यानी आउटपुट इम्पिडेंस विद फीडबैक, ठीक है। तो ये क्या बन गया, जेड ओ एफ इक्वस टू क्या, वी नोट अपॉन आई को लिखा अपन ने इक्वस टू जेड नोट अपॉन 1 प्लस बीटा ए, यानी आउटपुट इम्पिडेंस जो है 1 प्लस बीटा ए फैक्टर से क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगी, इसकी एडवांटेज होगी। तो ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा उस पे जो है इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे वो सारे करवाएंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव करने से पहले 1 बाय 1 इस लेक्चर, इस ये जो चैप्टर है इसके 3 वीडियो हैं, तो तीनों वीडियो को 1 बाय 1 डीपली देखें। कोई भी अगर कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप करके मेरे को बता सकते हो, तुम लोग पूछ सकते हो तुम लोग, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।